नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें हम आज की तैयारी करेंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की तैयारी होगी और 20 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे। दिन भर एक्शन में रह सकते हैं, जहां पर न्यूज फ्लो स्ट्रॉन्ग है या फिर टेक्निकल आधार पर जिन स्टॉक को चुना गया है। मेरे साथ संदीप कंप्लीट कर रहे हैं। संदीप, आज इंटरनेशनल क्यूज फेवरेबल है क्या? फेवरेबल नहीं है। आप देखिए, एज निफ्टी कमज़ोर है। ज़्यादातर एशियन मार्केट में जो शुरुआत हुई है कमज़ोरी के साथ हुई है और डॉलर एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। 94 का जो लेवल है वो टूटा है, एक साल से ज़्यादा के निचले स्तर पर है और ये जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ख़राब खबर है, जो कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि देखिए, ट्रम्प सरकार को कोई ज़्यादा बड़ी सफलताएं नहीं मिली। हेल्थ केयर बिल पास नहीं हो पाया, इसके अलावा उनके खिलाफ जांच हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। और इस हफ्ते में फेड की 2 दिन की बैठक है, जिसमें ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रेट हाइक होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके जो बॉन्ड्स की बिकवाली होनी है उसको लेकर जो टाइमलाइन आने वाला है वो बाजार जरूर देखना चाहता है। तो उससे पहले थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो बाजार में जरूर देखने को मिली और डॉलर जिस तरह से कमजोर हो रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते हम बहुत पास तक पहुंच गए थे। इनफैक्ट 9900 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देके गए थे, लेकिन आज देखते हैं रिलायंस कितना सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होगा। और दूसरा, नतीजे बड़े हैं कंपनियों के, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे इंडेक्स पे। मुझे एक तो RIL और दूसरा रजत, जो IT कंपनीज हैं उनके ऊपर काफ़ी भरोसा है। कई सारे ऐसे IT स्टॉक्स हैं दिग्गज हैं जो कि इंडेक्स में उनके वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। RIL का भी करीब 5.5% के आसपास का वेटेज है और मेरी जो होप्स हैं वो TCS के साथ हैं। पता नहीं क्यों करीब 8-8.5% के आसपास का वेटेज है उसका इंडेक्स के ऊपर। तो अगर उस लिहाज से उसका जो चलना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन RIL और IT स्टॉक स्पेसिफिकली TCS अगर ये मूव करते हैं तो 10,000 कभी भी आ सकता है। इस हफ्ते वायदा एक्सपायरी भी है इस सीरीज की, देखना होगा कि क्या कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करते हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपको फटाफट से बता दूं कि इंटरनेशनल क्यूज आज इतने फेवरेबल नहीं है। इंडियन मार्केट्स के लिए हल्की गिरावट देखने को मिल रही है आज एशियन मार्केट्स पे। और SGX निफ्टी हालांकि 9 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्ले देखिए कोई बहुत एनकरेजिंग साइंस नहीं दिख रहे हैं। एविएशन स्टॉक्स में भी नजर रखनी है। इस तरीके का न्यूज फ्लो आज डेवलप हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर हायर लेवल्स पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। पिछले सत्र में जो आपको स्टॉक्स बताए गए थे, अगर आपके पोर्टफोलियो में होते तो दमदार एक्शन देखने को मिलता, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आपके पोर्टफोलियो में। बाटा मिसाल के तौर पे इसमें 1% के रिटर्न्स जनरेट होते हुए नजर आए और ये डेरिवेटिव मार्केट का स्टॉक है। पूर्वांकरा में शुरुआती सत्र में काफी एक्शन देखने को मिला। जुबिलेंट लाइफ एक और स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी बनी और राकेश झुंझुनवाला साहब के यहाँ पर स्टेक बाय की जो खबर थी उसने ड्राइव कर दिया जुबिलेंट लाइफ को और साथ ही साथ JP ग्रुप के स्टॉक्स को। इसके अलावा रिलैक्सो में शुरुआती सत्र में काफी एक्शन देखने को मिला। फुटवेयर सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वहां पर खरीदारी हो रही थी। फोर्टिस सरप्राइज मूव था और इनफैक्ट यहां पर खरीदारी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निचले से देखने को मिल रही है। बहुत बीटन डाउन स्टॉक है। अब निचले से खरीदारी है। 163 के लेवल की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। खरीदारी की सलाह आपको बाजार खुलने से पहले ही दे दी गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था। इस स्टॉक ने बाजार को संभाला, स्ट्रॉन्ग एक्शन था। विप्रो 6% के मूव के साथ यहां पर दिन के उच्चतम स्तर पे बंद होता हुआ नजर आया। बायबैक की खबर ड्राइव कर रही थी और जैसे मैंने कहा कि 2 स्टॉक्स जो तेजी में थे उसमें था JP एसोसिएट्स और JP इंफ्रा, दोनों में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। JP एसोसिएट्स 17%, संदीप मेरी तरफ देख रहे हैं, 17% की गेंस के साथ बंद हुआ। महिंद्रा CI जैसे स्टॉक्स में भी मूव पॉजिटिव मिलता है। मेरे टारगेट से थोड़ा नीचे बंद हुआ। मैंने आपको 20% ऊपर की बात करी थी, 17% ऊपर बंद हुआ है, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन हो सकता है कि आज फिर से ऐसा ही मूव आपको इस स्टॉक पे बनता हो। देखिए, चलिए आज की तैयारी करते हैं। आज कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले जस्ट डायल एक स्टॉक है जिसके ऊपर आपको नजर रख के चलनी चाहिए। इसमें आप खरीदारी करके चले। आज इस कंपनी के नतीजे आने हैं और जो बोर्ड बैठक है उसमें नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर भी बोर्ड विचार करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत बीटन डाउन स्ट्रक्चर है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। इनफैक्ट फंडामेंटल्स को लेके और जैसा कि इनकी जो ग्रोथ है उसको लेके काफ़ी कंसर्न्स है मार्केट में। तो हो सकता है कि अगर बायबैक का अनाउंसमेंट आता है, यहाँ से अच्छे खासे ऊपर के प्राइस पे आता है, तो स्टॉक के लिए एक बेस बनता हो दिखेगा। तो उस उम्मीद में आप पहले से खरीदारी करके चले। 390 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। 378 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें आप नजर रख के चले। देखिए, रजा जब डील का अनाउंसमेंट हुआ था तब मैंने आपको कहा था कि HPCL के लिए शायद नेगेटिव हो सकता है और HPCL के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव हो सकता है और ONGC के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ओपन ऑफर नहीं आ रहा था। तो वो हो सकता था कि ONGC के लिए एक रिलीफ का काम करे और HPCL जिसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड फील करेंगे कि उनके लिए एक जो ओपन ऑफर है वो नहीं आता हो दिखेगा, क्योंकि डील ऑलरेडी बाजार भाव के आसपास ही हो रही थी। ऐसा ONGC चेयरमैन ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं HPCL के लिए जो फॉर्च्यून है वो टर्न अराउंड होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो डील
डील है, उसकी जो प्राइसिंग है, उसके लिए एक वैल्यूअर होगा, वैल्यूअर नियुक्त किया गया है इस डील के लिए। तो कहीं ना कहीं अब बाजार में ये होप बढ़ेगी, उम्मीद बढ़ेगी कि एचपीसीएल के लिए जो मौजूदा भाव है उसके ऊपर के लेवल पर ये डील होती हुई दिखेगी। तो वो हो सकता है कि ओएनजीसी के लिए थोड़ा सा डैम्पनिंग हो, लेकिन एचपीसीएल के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है कि क्योंकि जो ओपन ऑफर है उसकी बातचीत ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो अगर मौजूदा भाव से प्रीमियम पे ये डील होती है तो वो एक ट्रिगर का काम इस काउंटर के लिए करेगा। आज के लिए मुझे लगता है कि इस खबरों के चलते एचपीसीएल में तेजी देखने को मिल सकती है। 375 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 364 के आसपास का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलेगा। चलिए, शुरुआत जो मैंने की है अपने पोर्टफोलियो में उसमें एमसेक शामिल है। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि वायदा एक्सपायरी है इस पर्टिकुलर हफ्ते में, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस समय एफएनओ में बज़ कर रहे हैं उस पर आप नजर रखें। यहाँ पर तो खबर ये भी है कि काली मिर्च का वायदा लॉन्च होगा आज से, और एक और पॉजिटिव पॉइंट है एमसेक्स के संदर्भ में, ये स्टॉक निश्चित रूप से खरीदारी है इसमें डेफिनेटली, और ये वीकली हाई पे बंद होता हुआ नजर आया था पिछले सत्र में 1118। ये आज के दिन का स्टॉप लॉस रहेगा, और तेजी पकड़ी तो 1150 के ऊपर जाने की क्षमता एमसेक्स रखता है। इसको अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे पैटर्न्स हैं, हफ्ते की शुरुआत बेहतर हो गई तो पूरे ही हफ्ते खरीदारी हो सकती है। रडार पर रखें एमसेक्स को। इसके अलावा एक और स्टॉक है यूकाल फ्यूल, जिसमें खरीदारी बन रही है। ऑटो एंसिलरी शेयर्स वैसे ही तेज हैं, और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट ये है कि 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इतना स्ट्रांगली मूव देता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट यूकाल पे लग सकता है वो है 232 का। आप इसको अपने रडार पर रखें, और स्टॉप लॉस 220-219 की रेंज पे आपको लगाना होगा। पिछले सत्र की भी क्लोजिंग काफी बेहतर थी, 2.5% ऊपर, और ऑटो एंसिलरी प्ले वैसे ही मार्केट पे काफी स्ट्रांगली हो रहा है। यूकाल खरीदते हैं तो 232 का टारगेट रहेगा, 220 का एक स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो एक सेल का कॉल है। आज वैसे भी संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, और एमआरपीएल ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हाल फिलहाल हमने काफी बड़ा रन पाते हुए देखा भी है, और अब यहाँ पे थोड़ा जो बिकवाली का प्रेशर हो शायद बढ़ता हुआ दिख सकता है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग जो है उसे घटाकर सेल किया है, और उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल जो रन अप हुआ है काउंटर में उसके बाद जो वैल्यूएशंस हैं वो उनको काफी स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से इन स्तरों से जो अपसाइड की गुंजाइश है उनको काफी कम नजर आती है, जिस वजह से उन्होंने अब जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड करके सेल किया है। तो जो सेल रेटिंग का इंपैक्ट है आज इस काउंटर में देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की जो नई रिपोर्ट आई है उस वजह से आप भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 122 रुपए का टारगेट लेके चले, 128 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें इंटरडे बेसिस पर। अगला स्टॉक होगा नवभारत वेंचर्स। देखिए, बीती तिमाही के नतीजे देखेंगे तो आपको इतने एक्साइटिंग लगेंगे नहीं, लेकिन इस स्टॉक में खरीदारी है, और वो भी वॉल्यूम के साथ। अगर आप 3 सत्रों की औसत डिलीवरी देख लेंगे तो लगभग 62% की उठी है नवभारत वेंचर्स पे। निश्चित रूप से खरीदारी है, और एग्जैजरेट हो सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव हो गई तो अब 135 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा आपको, और 143 तक के टारगेट आज के सत्र में नवभारत वेंचर्स पे आप लगाकर चल सकते हैं। आमतौर पर स्लो मूवर होता है ये स्टॉक, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक तेजी निश्चित रूप से बन रही है, 143 तक के टारगेट्स आज ओपन है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाजार का सपोर्ट मिला तो स्टॉक में एक्शन स्ट्रांग हो सकता है। चलिए, आपको 6 ट्रेड्स बता दिए गए हैं। ज्यादातर ट्रेड्स अभी भी खरीदारी की साइड पे हैं, लेकिन ईपीएस शेयर यानी कि एवरीडे पे प्रॉफिटेबल शेयर्स कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। दीपक नाइट्राइट एक स्टॉक है जिसके ऊपर आज मेरी नजर है, जिसमें मुझे लगता है कि रजत काफी बड़ा देखने को मिलता है। स्माइल कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो नाम से आज खरीदारी बन जाएगी क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या खबर है, आप भी बता दीजिए। नहीं, आप ही बता दीजिए। अब एंटी डंपिंग की बात करेंगे, आप सीधे तौर पे एक बाय कॉल निकल के आती है और आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली। $73 प्रति टन के आसपास की एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है सोडियम नाइट्राइट के ऊपर, जो कि इस कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दरअसल ये जो कंपनी है दीपक नाइट्राइट, उन्होंने DGAD यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज के पास एक याचिका दायर की थी कि जिनमें उनका ऐसा कहना था कि ये जो प्रोडक्ट है सोडियम नाइट्राइट, इसकी चाइना से बड़े पैमाने पे इंडिया में डंपिंग हो रही है। और एक जो सनसेट रिव्यू किया गया था इस अथॉरिटी की ओर से, उसमें उन्होंने खुद ये पाया है कि हाँ, चाइना की ओर से जो डंपिंग हो रही है उससे जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, और उन्होंने इस चीज़ को अगर पाया है कि हाँ, अगर दिक्कत हो रही है इंडस्ट्री को, तो एक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लग सकती है। और हम जो पिकअप कर रहे हैं उसके मुताबिक करीब $73 प्रति टन के आसपास की अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है तो जाहिर सी बात है दीपक नाइट्राइट जैसे जो स्टॉक्स है और पूरी जो इंडस्ट्री है केमिकल्स में जो कि सोडियम नाइट्राइट बनाती है उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। तो दीपक नाइट्राइट में ये जो खबर निकल के सामने आई, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है आज के लिए। शुक्रवार को भी काउंटर काफी मजबूत था, 4.5% के आसपास से गेन से। मुझे लगता है कि आज आसानी से 188-189 तक के जो जोन है इस काउंटर में आज देखने को मिल सकते हैं। 170 रुपए के आसपास का छोटा स्टॉप लॉस लगा के चले। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात चल रही है जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है, उस वजह से आप भी खरीदारी करके चल सकते हैं आज के लिए। चलिए, लेकिन मेरे रडार पर है जुआरी ग्लोबल। देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स वैसे काफी एक्टिव हैं, और यहाँ पर तो जीएसटी रेट कट की खबर इन स्टॉक को काफी ज्यादा ड्राइव कर रही है। 5% जीएसटी की बात है लगता है अब फर्टिलाइजर्स पे।
और 4 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है शेयर, लगातार स्टैगर्ड वे में चल रहा है। यहाँ पर खरीदारी और बढ़ सकती है। और मैं फिर से कह दूं कि मॉनसून का ट्रिगर, जीएसटी का जो रेट इस बार तय हुआ है वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए, ये दोनों ही ट्रिगर्स जो है पॉजिटिव हैं और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ सकती है। आप ज़्वारी ग्लोबल को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि 4 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्निकल बाय कॉल निकलती है। 147 तक का टारगेट आज के सत्र में ज़्वारी ग्लोबल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 140 का एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे लगाना होगा। थीम है मार्केट के इस समय फर्टिलाइजर स्टॉक्स, केमिकल्स, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर ज्यादा खरीदारी हो रही है। एग्रो केमिकल शेयर्स आपके रडार पर रहना चाहिए। एक और शेयर है जहां पर खरीदारी कर सकते हैं, वो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, जिसमें स्ट्रॉन्ग मूव है और 2017 के उच्चतम स्तर पे ये पर्टिकुलर शेयर कामकाज कर रहा है। देखिए 5.5% का मूव तो पिछले सत्र में मिल गया, लेकिन ये वीकली हाई पे था, 2017 के हाई पे था जहां पर क्लोज होता हुआ नजर आया और 3 सत्रों से वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मूव और कैरी हो सकता है। 56 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज आप। टारगेट्स आज आपको छोटे रखने होंगे, क्योंकि पिछले सत्र में ऑलरेडी मूव बन चुके हैं और शुरुआती सत्र में अगर तेज खुले तो प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह रहेगी। 52.5 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन पोजिशनल तौर पे काफी अट्रैक्टिव बेट किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक साबित हो सकती है। अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है रजत, मुझे लगता है कि अगर मैं नाम लूंगा तो आपके मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, आप उस स्टॉक के बारे में बोलना चाहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह की उसकी चाल रही है उसको क्या अर्निंग्स का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि बाजार में जब आपने मेरे से वैल्यूएशन की बात करी तो मैंने आपको ये कहा था, डीमार्ट की बात कर रहे हैं आप, पहले पता लग गया। मैंने उस वैल्यूएशंस की बात की थी जब लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद से तो रुका नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो गई थी हायर लेवल्स पे। रिजल्ट्स कैसे आए कंपनी के, ये बताएं। अगर मैं कहूँगा रिजल्ट अच्छे हैं तो क्या आप अभी भी यहाँ से बाय बनता है? मैंने खुद रिटेल स्टॉक्स ले रखा है एक अपने पोर्टफोलियो में। आपने डीमार्ट के रिजल्ट्स की वजह से ही आपने मतलब रिजल्ट्स देखे हैं? रिजल्ट्स देखे हैं और रिजल्ट्स इनफैक्ट काफ़ी अच्छे हैं। डीमार्ट मुझे लगता है कि ऑल्दो जिस तरह का इसका लिस्टिंग के बाद से रनअप देखने को मिला है, 3 गुना के आसपास के जो रिटर्न्स है ऑलरेडी ये काउंटर दे चुका है अपने इशू प्राइस से। 299 रुपये का इशू प्राइस था और 900 रुपये के पार निकल चुका है। जिस तरह की अर्निंग्स आई है मुझे लगता है कि स्टॉक इन लेवल्स पे भी सस्टेन करता हुआ दिखेगा और वहाँ से अच्छे खासे जो अपसाइड है और भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसकी अगर आप आय की बात कीजिए तो उसमें करीब 36% के आसपास की बढ़त आई है। अबिडा में भी उतना ही ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफे में अगर आप देखें तो आय और अबिडा की जो ग्रोथ है उसको बीट किया है। मुनाफा करीब 48% बढ़ा है। 118 करोड़ रुपये का मुनाफा था, वो बढ़कर अब 175 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा है। मार्जिन जरूर फ्लैट रहे हैं, अबिडा मार्जिन 9% के आसपास, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली है 48% के आसपास की, और यही जिस तरह का ट्रेंड है इस पूरी स्पेस को अगर आप लेके चलें, बीते अगर आप 2-3 महीने की बात करें तो उनके जो सेल्स के नंबर्स आए थे वो बेहद स्ट्रांग देखने को मिले थे। तो हो सकता है कि आने वाली तिमाही वो भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले। अगर ऐसा ही रन अप ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन कर लेती है तो जाहिर सी बात है जो 1000 तक के लेवल्स है वो भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ओवर द वीकेंड इस कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं मुझे लगता है 930 तक के जोन्स आसानी से इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। 905 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाएं, नंबर्स के दम पे आज फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये खरीदारी का सौदा है। डीमार्ट को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं देख रहा था ना, मैं निके देख रहा था यहाँ पे, जब आप बोलते चले जा रहे थे 1% टूट चुका है जापानीज मार्केट, तो कहीं वो स्पॉइल स्पॉट ना हो जाए आज के मार्केट पे। लेकिन देखिए खरीदारी के सौदे फिर भी मार्केट में बने, लेकिन जो रिजल्ट ऑल टाइम हाई के लेवल जहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, जहाँ पे खबरें अच्छी हैं, वहाँ पे अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो स्टोरीज हैं जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, उनमें हो सकता है कि शुरुआती कारोबार में जो सॉफ्टनेस के साथ शुरुआत हो, लेकिन जो हर डिप है वो भी बाई होती हुई दिखेगी क्योंकि न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग है। चलिए, लेकिन फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। आपको जो ट्रेड्स बताए गए हैं अभी तक इस पर्टिकुलर शो में, उसमें M6 शामिल है। काली मिर्च वायदा आज से लॉन्च हो रहा है और वैसे भी टेक्निकल पैटर्न्स काफी स्ट्रांग है और वायदा एक्सपायरी है इस हफ्ते। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अपने वीकली हाई के आसपास क्लोज करके गए हैं, बाजार उनको चेज करने की कोशिश करेगा। 1150 का टारगेट M6 पर है, 1118 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। यूकाल फ्यूल ऑटो एंड प्ले हो रहा है मार्केट पे, ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। 232 का टारगेट रहेगा, 220 का एक स्टॉप लॉस। नवभारत वेंचर्स काफी समय बाद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। 62% डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले 3 सत्र में औसत यहाँ पर स्टॉक में रजिस्टर हुए हैं। 143 का टारगेट है, 135 का एक स्टॉप लॉस। फर्टिलाइजर एग्रो केमिकल स्पेस पे आप नजर रखें, जिसमें ज़्वारी ग्लोबल शामिल है। 147 का टारगेट है, 140 का एक स्टॉप लॉस। और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग मूव था पिछले सत्र में, ये और तेज हो सकता है स्टॉक। 56 का टारगेट है, 5250 का स्टॉप लॉस। जस्ट डायल के साथ मैंने शुरुआत करी थी। आज नतीजे आने और नतीजों में जो बोर्ड बैठक हो रही है उसके साथ साथ बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करेगा, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिए। 390 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करके चले। HPCL, अब ये ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही कि ONGC इनका जो डील होने वाली है उसमें सरकार ने एक वैल्यूअर को नियुक्त किया है। अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है उम्मीद बढ़ जाएगी कि जो डील है वो मौजूदा भाव से अच्छे खासे प्रीमियम पे हो सकती है। तो HPCL में इसी उम्मीद में आप खरीदारी
कर सकते हैं, 375 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। लेकिन MRPL मोतीलाल की एक रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड किया उन्होंने, सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 113 का दिया है। उनका कहना है कि अपसाइड बहुत कम रहेगी जिस तरह के वैल्यूएशन है इस कंपनी के। MRPL में बिकवाली करे 122 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। बतौर EPS दीपक नाइट्राइट को मैंने शामिल किया है। सोडियम नाइट्राइट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है, $73 प्रति टन की ऐसी खबरें निकल के आ रही है। दीपक नाइट्राइट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, 188 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और डीमार्ट जिस तरह की अर्निंग्स इस कंपनी रिपोर्ट की ओवर द वीकेंड, मुनाफा 48% बढ़ा है, आज फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। 930 का टारगेट, 905 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, मात्र एक बिकवाली की कॉल है, बाकी सब खरीदारी की कॉल्स। बाय एंड डिप्स का मार्केट अभी भी बना हुआ है।